हम तुम जैसों को दावत दे सकते हैं, तुमसे ईमान की तवक्को है। और नहीं फरमा रहे, जहां से तवक्को ही नहीं होगी इमाम दावत ही नहीं देगा। कितनी बड़ी बात हुई यार, आपने कहा चलो चलो जी ठीक है, कितनी बड़ी बात होगी। यही इमाम बस जना आगे लंबी बात, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम को वली अहद बनाया तो सारे उलमा जो कैबिनेट थी इन्हें माजूल करो। उसने कहा यार इनसे बेहतर तो कोई आलिम है नहीं, ये उलूम इलाहिया का वारिस है, कोई अगर आपके पास कोई ऐसे आलिम हैं तो उन्हें लाओ, मुनाजरा करा लो, और जो अगर वो गालिब आ गए तो इनकी मनसूखी उसी वक्त मैं कर दूंगा। उन्होंने कहा हम उलमा ले आते, कहने लगा ले आओ, मैं गर्मी का मौसम है, मर्व एक जगह जो अब रसिया के पास है मर्व, मैं मर्व एक ठंडी जगह मैं वहाँ जा रहा हूँ, तो इमाम को भी साथ लेके तो हम अपने उलमा लेके सारे जितनी जो कुछ तुम्हारे किताबें शिताबें जो चीज़ें हैं लेके आ जाओ। ये मर्व पहुँच गया, पिछू कितनी उलमा हो, 4 मज़ाहिब के उलमा 10-10 मिल के अपने उलमा के अलावा, मेरी तरफ देखें बाबा, नसरानी उलमा, यहूदी उलमा, ज़रतश्त उलमा जो आग की पूजा करते, दहरिया उलमा जो अल्लाह को भी नहीं मानते उनको भी साथ ले लिया। ये और नहीं बर्बाद इमाम के मुकाबले सही लेके ये सारे 40 उलमा वो और सैकड़ों के हिसाब से ये उलमा चल के मर पहुंचे। मामून आया, आके मामून के पास बैठे हैं, बैठ के कहने लगे मामून हमारे पास वो इल्म है। हाँ सही आया, जज्बात में नहीं आना, चुप बस बहुत कुछ कह रहा होता हूँ। और जनाब ऐसा इल्म है हमारे पास, कल ऐसे कर देंगे। हर्षमा इब्ने आयुन बैठा हुआ था, इमाम का मानने वाला, जब उन्होंने इतना कहा ना जल्दी से निकल के भाग के इमाम के पास आया, कहने का मौला आपके मुकाबले में ऐसे आए हैं तो यूं कह रहे थे, मैं जल्दी दौड़ के आया हूं आपको कहने के लिए, आप पहले से तैयारी कर। और इमाम ने फरमाया हर्षमा तुझे मालूम नहीं हम मादने रिसालत कल हर्षमा कल जब हम वहां मनाजरे में बैठे होंगे हमारे इल्म की इंतहा देखना कि हमारा इल्म तौहीद से कैसे मुत्तसिल होता है। सुभान अल्लाह। हर्षमा कदमों में गिरा, फरमाया ये हमने तुम्हारे दिल में डाली है ताकि तुम्हारा इरफान बढ़ जाए। अच्छी बात है। दूसरा दिन आया, सारे उलमा भरा गया पूरा दरबार, वो आगे बैठ गए सारे, वो जो 4 मज़ाहिब के उलमा थे आगे बैठ गए और सारे उलमा बैठ गए, सारी कुर्सियाँ मुकम्मल, ये तख्त पे मामून आके बैठ गया, कहने लगे मुकम्मल ठीक है, आदमी को भेजा जाओ इमाम अलैहिस्सलाम को बुला के लाओ। जब आदमी भेजा गया तो इसे ऐलान किया कोई शख्स जब इमाम आ रहे होंगे दरबार में दाखिल हूँ, कोई शख्स पलट के ना देखे। सही पहले ये लफ्ज ख्याल कराए, पलट के ना देखे। नंबर 2 खड़े होके जगह खाली ना करे, चूंकि कुर्सी खाली नहीं है। कोई पीछे पलट के सही ना देखे, कोई अपनी जगह खाली करके उन्हें ना बिठाए। फौरन आदमी का सही आपको वहां बुलाते हैं। सरकार ने सबसे पहले खुश होना चाहिए, अपनी दस्तार उतार के दस्तार रिसालत पहनी। वारिस है ना दस्तार रिसालत, खुश होना चाहिए ना, खुश होना चाहिए। सुभान अपना पैरहन उतार के रसूलुल्लाह का पैरहन, पाजामा, पापोश मुबारक, अबा कबा रसूल, असा हाथ में लेकर, असाए रसूल हाथ में लेकर इमामत रिसालत में बदल के चली इसने ऐलान किया, सही ऐलान किया था, कोई शख्स पलट के ना देखे। साहिब किताब लिखते हैं कि जो ही इमाम दाखिले दरबार हुए
ऐसी खुशबू इमामत फैली, हर एक ने पलट पलट के देखना शुरू किया। सुभान अल्लाह अकबर भाई। अब जो रिसालत के लिबास में देखा, हर आदमी ने कुर्सी छोड़ दी। सरकार आई है, सरकार खिरामा खिरामा चलते, जिसने ऐलान किया था वो भी खड़ा हो गया। मामून अपनी जगह पे मामून को बिठाया, मामून ने सरकार को अपनी जगह पे बिठाया, सारे कुर्सियों पे बैठ गए। जिसने कहा था कोई खड़ा ना हो वो खड़ा है। सरकार ने फरमाया कि मामून बैठ जाओ। बैठ के खुदा की कसम, वो जो उलमा कल ढींगे मार रहे थे, जो इमाम जाके जो ही बैठे उन्होंने सर नीचे कर ली, रोबे इमामत से सर झुक गए। मामून भी चाहता था कि इनको पता लगे, वो भी चाहता था जलीलू। कल कितनी ढींगे मारते थे, जिनसे तुमने मुनाजरा करना है वो ये है, वो पिछली भी गई। सही तवज्जो फरमाए, वो पिछली जो उनका रोब शोब जमा रखा था वो भी खत्म। उनमें से एक यहूदी जो आलिम था वो कहने लगा, मामून इनसे हम कैसे मुनाजरा करें, इनकी जबान अरबी है, हम अरबी नहीं जानते, हमारी जबान इब्रानी है, ये इब्रानी नहीं जानते। तब इतना कहा ना ये इब्रानी नहीं जानते। इमाम ने फरमाया जहालत को अपनी तरफ निस्बत दे, मैं इब्रानी जानता हूं। इब्रानी मैं जानता हूं। सरकार ने सवाल कर दिया उसी यहूदियों पर, बताओ उसी को जो बोल रहा था, तू तौरात का आलिम है, चुप, हाफिज है, चुप, कारी है, चुप, हाफिज कारी आलिम है, चुप। सरकार ने फरमाया सुनो, मैं इस तौरात का आलिम भी हूं, कारी भी हूं, हाफिज भी हूं। ऐसे इमाम मानो खुदा के लिए, ये है मसले आला बाबा, ये है मानो। सरकार ने फरमाया कि जब ये कहा, सरकार ने मैं आलिम हाफिज कारी हूं, सरकार ने फरमाया इस तौरात का फलां रकू खोलो, फलां दलील है ना इसमें। उन्होंने फलां रकू खोला, सरकार तख्त पे बैठे, वो नीचे खोल, उन्होंने तौरातें खोली हुई। सरकार ने फरमाया मैं यही रकू पढ़ता हूं, सुनो। फखरे दाऊद ने पढ़ना शुरू किया। शाह जी साहिब किताब लिखते हैं कि दीवारों से मरहबा की सदाएं आई, ऐसे लहन से मेरे इमाम ने पढ़ा। जब रकू पढ़ लिया ना, पढ़ लिया, मेरे इमाम ने फरमाया बताओ कोई गलती हुई, कहीं गलत तो मैंने नहीं पढ़ा। सारों ने मिलके कहा हमारी गलती निकल गई। सुभान अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। सरकार ने फरमाया मैं तुम्हें कसम देता हूं इसी तौरात की जो तुम्हारे हाथों में है, और जनाब मूसा की जो तुम्हारा नबी है। तवज्जो फरमाएं खुदा के लिए, कसम देता हूं इसी तौरात की जो तुम्हारे हाथों में है, और जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की जो तुम्हारा नबी है। ये जो रकू मैंने पढ़ा है, आठवें इमाम ने फरमाया, जहां तक आवाज आ रही है और टेप हो रही है, ये जो मैंने ये रकू पढ़ा, ये रकू मेरी शान में है या नहीं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो तो हो गए चुप। मैं क्या कह रहा हूं मालूम होता है, चुप शुरू से। दहरिया जो बैठा था ना, दहरिया, आखिर वो भी तो पढ़ा लिखा तो था। सरकार बिल्कुल आप ही के
मुतालिक रुकू लिखा है, हक को इन्होंने छुपाया हुआ है सारों के। ये रुकू आपकी शान में है मौला, और ये हक को छुपा रहे। मौला मैं आपको भी नहीं मानता, आपके अल्लाह को भी नहीं मानता, मैं एक सवाल करता हूँ, अगर आपने जवाब दिया आपको भी मान लूंगा, अल्लाह को भी। सरकार ने फरमाया ठीक है ना, मान लेगा, जो जी चाहे सवाल करो। मैं क्या कह रहा हूं, पूछो, पूछो। उसने सवाल कर दिया, मौला क्या अल्लाह आसमानों जमीनों को एक अंडे में समो सकता है? ना वो सिमटे ना अंडा बढ़े। सरकार ने फरमाया आसमान की तरफ देखो, देखा, मशरिक मगरिब शिमाल जुनूब देख के फरमाया आंखें बंद करो, खोलो। अब जो खोला फरमाया बता ये सारी चीजें तेरी आंख में नुक्ते में मौजूद हैं या नहीं है? क्या आंख की पुतली बड़ी हुई है या वो सिमटे हैं? वो सिमटे हैं या तेरी आंख की पुतली है, काला नुक्ता जो है ये बड़ा? उसने कहा ये भी नहीं बड़ा हुआ, वो भी नहीं सिमटे। फरमाया जो नुक्ते में समो सकता है अंडा तो इससे बड़ा होता है। मैं कुर्बान हो जाऊं इल्म इमाम, उसी यहूदी से इमाम ने नहीं वो दहरिये से इमाम ने सवाल कर दिया। दहरिये तो मान तो गया, ईमान लाने के लिए तैयार हो गया। सरकार ने फरमाया क्या क्या काम करते हो? उसी आदमी से, वो जो दहरिया था, क्या काम करते हो? उसने कहा मैं दरखान हूँ, बढ़ी हूँ, लकड़ियों से मेजें कुर्सियां बनाता और लकड़ी से मेजें कुर्सियां बनाता। अच्छा कारीगर है? हाँ कारीगर हूँ, लकड़ी से मेजें कुर्सियां बनाता। वो असा आगे करके फरमाया इसकी मेज बना दे। कहने लगा सही मेज नहीं बन सकती। फरमाया तू कारीगर नहीं है, ये लकड़ी नहीं है। ये भी लकड़ी है, तू भी कारीगर है, बनाना। कहने लगा सरकार मेरे बनाने में फर्क नहीं आता, ये लकड़ी इतनी कम है कि इसकी मेज नहीं बन सकती। फरमाया फिर नक्श लकड़ी का हुआ ना, तेरी कारीगरी का तो ना हुआ ना। फरमाया अल्लाह की कुदरत में फर्क नहीं आता, नक्श अंडे का है। उसने समोनी खुदा की कसम हाथ खड़ा करके कदमों में घेर के कहता है तू भी सही जानशीन है, तेरा अल्लाह भी सही है, खातमुल मुरसलीन भी सही है। देखो ये है माशाअल्लाह। बस